कुछ समय पहले आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि कैसे सस्ते चाइनीज सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी को लेकर सवाल उठे थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कुछ कैमरे यूजर्स की जानकारी के बिना ही डेटा बाहर भेज सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उस समय यह मामला काफी चर्चा में भी था और लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि निगरानी का भी जरिया बन सकती है। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर यही बात आपके घर के अंदर मौजूद किसी और डिवाइस के साथ हो रही हो तो, और वो डिवाइस कोई और नहीं बल्कि आपका अपना स्मार्ट टीवी हो तो। नमस्कार साथियों, मैं हूं भोपाल रोतेला और स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आप आराम से अपने घर के सोफे में बैठे हैं, हाथ में रिमोट है और टीवी पर आपका पसंदीदा शो चल रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या सच में आप सिर्फ टीवी देख रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी वक्त आपका टीवी भी आपको देख रहा हो। थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन आज की दुनिया में यह सिर्फ एक शक नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का स्मार्ट टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जो आपकी हर छोटी बड़ी आदत को समझता है, रिकॉर्ड करता है और कई बार उसे शेयर भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार टीवी भला मुझे कैसे देख सकता है? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी, और खास तौर पे एक सिस्टम जिसका नाम है ACR, यानी कि ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन। इससे पहले कि हम ACR को समझें, अब थोड़ा पीछे चलते हैं साथियों। याद कीजिए वो समय जब टीवी सिर्फ एक बॉक्स हुआ करता था जिसमें कुछ चैनल आते थे और हम वही देखते थे जो हमें दिखाया जाता था। कोई इंटरनेट नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। लेकिन आज आज का टीवी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसमें ऐप्स हैं, वॉइस कंट्रोल है, रिकमेंडेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा हुआ है और सबसे जरूरी डेटा कलेक्शन की ताकत है। अब आते हैं ACR पर। ACR एक टेक्नोलॉजी है जो आपके टीवी पर चल रहे हर कंटेंट को पहचान सकती है। चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो या HDMI के जरिए लैपटॉप कनेक्ट करके मूवी देख रहे हो, ACR को फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी ऑडियो और वीडियो सैंपल लेता है और उन्हें एक बड़े डेटाबेस से मैच करता है और कुछ ही सेकंड में ये समझ जाता है कि आप क्या देख रहे हैं। मतलब सीधा सा है, आपका टीवी आपकी देखने की आदतों का एक पूरा डिजिटल प्रोफाइल बना रहा होता है। आप कौन सा कंटेंट पसंद करते हैं, आप कब ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आप किस तरह के शो स्किप करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अब यहां तक तो शायद आपको लगे कि ठीक है, इससे हमें बेहतर रिकमेंडेशन मिलते हैं, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये डेटा सिर्फ आपके टीवी में ही नहीं रहता, कई कंपनियां इस डेटा को अपने सर्वर पर भेजती हैं। वहां इस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है आपकी पसंद समझने के लिए, आपको टारगेट विज्ञापन दिखाने के लिए, और कई बार इस डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाता है। यानी जो भी आप देख रहे हैं वो अब आपकी पर्सनल चॉइस नहीं रही, वो एक प्रोडक्ट बन चुकी है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, कई बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग, LG, VGO अपने स्मार्ट टीवी में ACR जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ा शॉकिंग फैक्ट भी जान लीजिए। 2017 में VGO पर अमेरिका में भारी जुर्माना लगाया गया था क्योंकि वो यूजर्स की जानकारी बिना ठीक से बताए उनका डेटा कलेक्ट कर रही थी। इसके बाद कंपनी को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ी, लेकिन सिस्टम आज भी मौजूद है। अब सवाल आता है कि क्या ये लीगल है? तो जवाब है हाँ, ज्यादातर मामलों में ये लीगल है, क्योंकि जब आप नया टीवी सेट करते हैं तो एक लंबी चौड़ी टर्म्स और कंडीशंस आपके सामने आती है और हम में से ज्यादातर लोग बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। उसी वक्त हम अनजाने में इस डेटा को कलेक्शन की परमिशन दे देते हैं। अब सिर्फ कंटेंट ट्रैकिंग ही नहीं, स्मार्टफोन में और भी कई फीचर्स होते हैं जो आपकी प्राइवेसी को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट। आपने देखा होगा, आप बोलते हैं हे टीवी या ओके गूगल और टीवी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब साफ है कि टीवी का माइक्रोफोन हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता है। हालांकि कंपनियां कहती हैं कि यह सिर्फ वेक वर्ड सुनता है, लेकिन टेक्निकली माइक्रोफोन ऑन रहता है और अगर सेटिंग्स सही ना हो तो ये डेटा स्टोर भी हो सकता है। कुछ स्मार्ट टीवी मॉडल्स में कैमरे भी होते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग या फेस रिकॉग्निशन के लिए। अब आमतौर पर ये कैमरे डिफॉल्ट में एक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर सिक्योरिटी लूप होल हो या हैकिंग का केस हो तो ये एक रिस्क बन सकता है। अब यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंखें खोलने की जरूर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा दो चीजें लेकर आती है, सुविधा और जिम्मेदारी। और अगर हम जिम्मेदारी नहीं समझते तो सुविधा धीरे धीरे रिस्क में बदल जाती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्या इससे बचा जा सकता है?
तो जवाब है बिल्कुल हाँ। सबसे पहले अपने टीवी की सेटिंग में जाएं, वहां अपने प्राइवेसी, व्यूइंग इंफॉर्मेशन, एसीआर या पर्सनलाइज्ड एड्स जैसे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से ज्यादा ऑप्शन डिफॉल्ट में ऑन होते हैं, आप उन्हें ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके टीवी में वॉइस असिस्टेंट है तो माइक्रोफोन एक्सेस को भी डिसेबल कर दें, खासकर अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक और सिंपल इफेक्टिव तरीका और है साथियों, जब आप टीवी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि बिना इंटरनेट के डाटा बाहर नहीं जा पाएगा। और सबसे जरूरी, समय समय पर इन सेटिंग्स को चेक करते रहें, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये ऑप्शन फिर से ऑन हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब आखिरी बात, स्मार्ट टीवी खरीदना गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी गलत नहीं है। गलत है बिना समझे उसका इस्तेमाल करना। आज के समय में आपका डेटा ही आपकी असली पहचान है। आपकी पसंद, आपकी आदतें, आपका बिहेवियर, सब कुछ वैल्यू रखता है। तो अगली बार जब आप टीवी ऑन करें, सिर्फ ये मत सोचिए कि आज क्या देखना है, थोड़ा ये भी सोचिए कि क्या कहीं कोई आपको देख रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में स्क्रीन के उस पार भी कोई नजर रखे हुए हो सकता है। हम मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।